साहब, अस्सलामु अलैकुम ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, राजा साहब क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं। राजा साहब, इनकलाब यूथियां दा फ्लॉप होया, शेप तुसी ਵਧਾ ਲਈ, खैर है? ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ की मतलब मैं राजा क्या साहब, दोनों इनकलाब चीज़ों को यूथियां दा बढ़ गया, शेप तुसी ਵਧਾ ਲਈ है। वो बस असल में ना मैं भी 2 दिन से वो गंडापुर को ढूंढने में लगा हुआ था। अच्छा जी। तो मैं भी उसके पीछे पीछे था। वो जो उसने 12 जिला जो है वो पैदल मार्च किया है। जी तो मैं बस उसको सेफली घर छोड़ने पे चला गया, तो इसलिए तो मैं सेफ्टी शेयर नहीं कर सेफली छोड़ने के चक्कर में सेफ्टी घर पे भूल गए थे। आने जाहिर है, हम फिर जंगलों में जो है वो पैदल मार्च किया। अब बेचारे जी की जेब में एक जी पैसा नहीं था, जी बल्कि जी पता राजा चला साहब, चलो कि वो तो ठीक है, जरा ये बताएं कि जब आप लोग केपी के पहुंच गए तो वहां पर भी आप लोगों ने जाहिर नहीं किया या माना ही किसी ने कि गंडापुर वजीर आला है? केपी के में तो बताते हैं ना कि आप वजीर आला के साथ हैं, और मतलब कि 12 जिलों में तो नहीं उस वो तो बेचारा चिल्लाता रहा कि मैं ही गंडापुर हूँ, मैं ही अच्छा, गंडापुर हूँ। तो लोग कहते मन्या रहे किसी नहीं, ने? हाँ वो नहीं, वो कहते रहे कि नहीं भाई तुम तो जो है वो आईएसआई के रासत में हो, तुम यहाँ पे कैसे हो सकते हाँ हो। तो इसलिए ऐसे हाँ, करके जो है ना बस वो बेचारा शेप शू बढ़ गई। केपी के अंदर भी खजल होता रहा, और हमारी भी शेप बस बढ़ गई। जब वो अपने वो पहुंच गया तो फिर हम आ गए। चले चले, ठीक है जी, डिस्कस करते हैं। अब शुरू करते हैं राजा साहब के साथ नटखट बातों के बाद। अरशद परवेज साहब, मुझे जरा ये बताएं, क्या आप जाती हैसियत में गंडापुर के रोल से खुश नहीं है कि किसी बड़े हादसे से बचा लिया है? शायद इतनी उसकी जिम्मेदारी बनती थी, वो जो आया, जो उसने किया, लेकिन अब देखें, अपने काफिले को छोड़कर आया। वो कोई कोई नहाने के लिए कह रहा है, कोई चाय पीने के लिए कह रहा है। तो रोल तो पॉजिटिव रहा कि वो चुप करके चला गया, 24 घंटे गायब रहा, और इस दौरान जितने मुजाहरीन थे वो सब अपने अपने घरों को चले गए। तो गंडापुर साहब एक्चुअली तो पाकिस्तान वाली साइड से खेल रहे हैं या कोई और कहानी है? बहुत शुक्रिया चोई साहब। मैंने अपना व्लॉग भी किया उसमें, लेकिन ये सवाल आ गया तो मैं सारी इंफॉर्मेशन देता हूँ जो मेरे पास जी 3 दिन पहले जो ना, जी जब ये गंडापुर साहब गायब नहीं हुए थे, 4 दिन पहले जब ये गायब नहीं हुए थे, उस वक्त में ये बात सामने आ गई थी। और पहला बंदा मैं था जिसने ये बताया था कि कॉल ट्रेस हुई है, और जिन्होंने ट्रेस करनी थी कर लिया, और मैसेजेस कुछ ट्रेस हुए। तो जी कल वो जो है ना व्लॉगर्स ने भी दे दी कि वो कॉल ट्रेस हुई थी। और आज सारी की सारी स्टोरी जो थी ना वो सामने आ गई है कि उनको रास्ते में सुनाई गई कि ये कॉल है, ये मैसेजेस हैं, आप डी चौक पहुंचेंगे, आपकी गेंद उछल जाएगी, कॉन्फ्रेंस बढ़ जाएगी, आप जब जिंदा ही नहीं बचेंगे तो वजीर आला कहां से रहेंगे। तो वो उस पर उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया। जब ट्रस्ट नहीं किया तो आखिर में जब वो नजदीक पहुंची है ना, जिस जगह पे कुछ थोड़ा सा हंगामा ज्यादा हो रहा था, तो उनके अपने जो बंदे ने, जो उनका पर्सनल बंदा था, उसने कहा कि आपको ऐसे अकेला छोड़ दिया, ये अल्फाज बोले, आपको ऐसे अकेला छोड़ा है जैसे बेनजीर भुट्टो साहबा को आखिरी मिनटों में अकेला छोड़ दिया था। कोई एक जो है ना एमएनए, एमपीए, मिनिस्टर और सब अपने घरों में बैठे हुए हैं, बिल्कुल महफूज हुए हैं, और कॉल्स करने के बावजूद वो बाहर तक नहीं आ रहे। तो जो कुर्बानी का बकरा है ना वो आप ही है। तो फिर जो उनसे ना जो राब्ता करके जिन्होंने सुनाई थी और सारा बताया था, उन्होंने रेस्क्यू किया, उसको चाइना चौक पे लेके आए। वहां पर जो बंदे मौजूद थे 30-35 थे, कोई कहता है 50 थे, उनमें खड़े होकर उन्होंने अपना वीडियो बयान, यानी कि इसको फेस एग्जिट कह लें, और फिर वो खैबर पख्तूनख्वा गए हाउस में, और वहां से 30-35 या 40 मिनट के अंदर अंदर वो कपड़े तब्दील करके बाहर निकले हैं, और पैदल ही किसी बिल्डिंग के अंदर घुसे हैं। फिर वहां से वो निकल गए हैं। वो रात वहां पे रहे हैं या कि अगले दिन गए हैं या उसी दिन चले गए हैं, जो भी हुआ है। तो असल स्टोरी तो ये है। लेकिन ये बात आपकी जो है ना, इतना लुबे लुबाब के बाद ये बताऊं कि उन्होंने जिम्मेदारी का सबूत दिया कि अगर गंडापुर देखें जिंदा रहे या ना रहे, लेकिन कॉन्फ्रेंस जो थी ना, वो एक केपी का वजीर आला मारा जाए और हंगामा हो जाए, तो खान साहब की और गंडापुर साहब की कुछ ऑडियोज भी रिकॉर्ड हुई हैं, जो अभी मेरे पास लेटेस्ट आई थी, कि जो इनकी कन्वर्सेशन जेल के अंदर हुई है, कि खान साहब ने कहा तुमने हर सूरत
पहुंचना है। और दूसरी कॉल जो उनसे ना जो ट्रेस हुई है और वो ये है कि आपको मतलब गंडापुर साहब को डी चौक पे खड़का दिया जाएगा। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये जो आज पाबंदी लगी है ये सारा गंडापुर साहब ने बहुत अच्छा, यानी कि एक तरफ पार्टी में भी हैं वो, उन्होंने ललकारे मारे हैं, वो फिर 12 जिले और वो बात होती रहेगी, लेकिन असल रिपोर्ट जो ना मैंने आपको बता दी है। बिल्कुल ठीक है। जो हारून साहब मुझे जरा ये बताएं, मैं राजा साहब की तरफ आता हूं, मुझे हारून साहब ये बताएं, आप ये जो अरशद परवेज साहब की कॉल रिकॉर्ड होने वाली बातें हैं या बहुत सारी दूसरी बातें, मुझे जरा ये बताएं कि जो रऊफ क्लासरा साहब ने कल वीलॉग किया, मैंने अपने वीलॉग में उसका जिक्र भी किया, वो बात उनकी बड़ी करीब है, क्लोज है, कि ये जो अरशद परवेज साहब कह रहे हैं कि कोई एमएनए एमपीए घरों से निकला नहीं, नॉर्मल ऐसा होता नहीं, लेकिन उस दिन वाकई ऐसे माहौल बनाया गया कि एमएनए एमपीएस को मना कर दिया गया कि आपने नहीं आना, और केपीके से लाकर एक जत्था जो है वो इस्लामाबाद की तरफ धकेल दिया गया, वो डी चौक लाके छोड़ दिया, और उनको बावर ये करवाया गया कि हर कोई खुद ही लीडर है, हर कोई खुद ही फैसला करे, जिसको मारना है जिसको जलाना है जो मर्जी करो, ताकि फौज का कुछ ऐसा रिएक्शन आए और वो बांग्लादेश वाला माहौल बन जाए। क्या ये रऊफ क्लासरा वाली बात को आप समझते हैं कि ये थोड़ा बहुत सच है, सारा सच है, या रऊफ क्लासरा साहब की अपनी स्टोरी है, या इमरान खान के शैतानी दिमाग का ये आइडिया हो सकता है कि ऐसे ही हो जैसे क्लासरा साहब कह रहे हैं? संधेला साहब, ये मुकम्मल मंसूबाबंदी के साथ तमाम मामलात हुए। अली अमीन गंडापुर इंतहाई शातिर और क्लेवर आदमी है और बड़ा मास्टरमाइंड आदमी है सर। इमरान खान को भी खुश रखना है, रियासत को भी एक हद तक सिक्योर रखना है, और बिल आखिर इंसान जितना भी ज्यादा ललकारे बढ़के मारे, इंसान की अपनी जिंदगी और उसकी अपनी जाती सिक्योरिटी वो भी उसको बहुत सारी चीजों से ज्यादा अजीज होती है। एक शऊर रखने वाले इंसान का तकाजा है कि वो सबसे पहले अपनी जान का तहफ्फुज करता है, अपने मुस्तकबिल का तहफ्फुज करता है, और फिर ये प्लानिंग का हिस्सा था। और ये उसी तरह था जैसे आप कह रहे हैं कि सैकड़ों लोगों को लीडर बना के डी चौक में शायराए दस्तूर में छोड़ना, यही मंसूबाबंदी का हिस्सा था। इमरान खान का वाज़े अहकामात थे कि यार जब आग मुकम्मल तौर पर फैल जाए और लाशें गिरने के इम्कानात आपको वाज़े नजर आने लगे, उस वक्त आपने पतली गली से, क्योंकि देखें इमरान खान को भी गंडापुर की जरूरत है, उसने आगे गंडापुर वाहिद इस वक्त तहरीक इंसाफ में आदमी है जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ और इमरान खान के साथ मुसलसल राब्ते में है और सबका बाएतमाद आदमी है। आखिर वो वजीर आला के पीके है, उसकी कुछ न कुछ वजूहात संदेला सब जरूर होंगी, ऐसे वो के पीके का वजीर आला नहीं है। उसको जो मुक्तदर हल्के हैं, ताकतवर हल्के हैं, डेफिनेटली रोजाना की बुनियाद पे उनका राब्ता है। तो ये एक मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी का हिस्सा था कि आप 200, 300, 500 लोगों को आपने छोड़ देना है, आग भड़का देनी है, फिर वो जलाओ घिराव करें, फिर लाशें गिरें। और यही इमरान खान का इस वक्त मकसद है कि उसको लाशें चाहिए, उसने अपने असासे भी महफूज रखने। लेकिन संदेला साहब, इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ का इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि शायद पिछली 26 साल सियासत में तहरीक इंसाफ का इस कदर नुकसान ना हुआ हो कि वो लाहौर नहीं पहुंचा, उसके बाद वो पिंडी नहीं पहुंचा, उसके बाद अब वो इस्लामाबाद नहीं पहुंचा। तीनों जगहों पर 3 मरतबा उसने अपने कारकुनों को धोखा दिया। और रात जो स्पेसिस में जितनी नंगी गालियां और मीर जाफर अली अमीन गंडापुर को और तहरीक इंसाफ की सारी की क़यादत को करार दिया है। संदेला साहब, पॉलिटिकल पार्टी सरवाइव करती है सिर्फ लीडरशिप और कारकुन के दरमियान जो एतमाद होता है ना सर, उस पे पॉलिटिकल पार्टी अपनी मंजिल हासिल करती है। वो एतमाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो खत्म होता जा रहा है। और पहले हजारों लोग निकलते थे, पहले 50,000 निकलते थे, फिर 20,000, अब ये 5,000, अब ये आ गई है 1,000 तक की बात। तो बहरहाल संदेला साहब, जो अली अमीन गंडापुर ने किया वो रियासत के लिए, अपने लिए बहुत जबरदस्त किया है उसने, और उसने बहुत जबरदस्त हिकमत अमली के जरिए मामले को क्लोज किया है। और
उसके इस किरदार पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के कारकुनों को जो है उसको शाबाश देनी चाहिए कि रियासत सबसे अबव है। उसने इमरान खान को भी फेस सेविंग दी है, खुद को भी फेस सेविंग दी है, पीटीआई को भी दी है। गाली उसको जरूर पड़ रही है लेकिन उसने अच्छा इकदाम किया। बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ आपसे, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने अपने इंट्रो में भी यही कहा, बात कही है कि गंडापुर साहब ने अगर देखा जाए तो किसी बड़े हादसे से बचा लिया जब वो वापस चले गए, क्योंकि जब जिसके हाथ में वो एक अलम, शायद अलम कहते हैं, जिसके हाथ में हो, अगर वो गायब हो जाए तो जो बाकी की फोर्स पूरी की पूरी है वो उसी वक्त दिल छोड़ जाती है। बहुत सारी हम पुरानी सीरीज देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो उनमें ऐसा होता भी है और अपनी तारीख की किताबों में भी यही पढ़ते हैं कि जब वो अलम वाला बंदा आगे पीछे हो जाए तो एक दफा बड़ा धचका लगता है। तो शायद यही वजह बनी है। राजा साहब, लेकिन क्या ये जो हारून साहब ने बात की कि वो लाहौर नहीं पहुंच सके और फिर वो इस्लामाबाद भी नहीं पहुंच सके और संगानी जलसे में भी लेट पहुंचे, बहुत सारी दूसरी चीजें। सर, गंडापुर ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन गंडापुर साहब नहीं है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 3 एमएनए जो इस्लामाबाद से जीतने का क्लेम करते हैं, फार्म 47, फार्म 40, वो जो उन्होंने रोला डाला होता है, प्लस रावलपिंडी में एमएनए के इलेक्शन लड़ने वाले। तो क्या ये टोटल जिम्मेदारी जो है जलसे जुलूस कामयाब करवाने की गंडापुर पे है? बाकी क्यादत कहां थी इस पूरे सिलसिले में? क्या बाकी क्यादत बचना चाहती थी किसी हादसे में उनका नाम ना आ जाए, या वो भी किसी प्लान के तहत आउट थी? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये सवाल है। जाहिर है इस वक्त जो अच्छा है चलो वो दोस्तों, फिर सरताज गोल पैरों नंगी तो सिर तो नंगी क्यों सी? ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ये उस तो भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बात यह है जी कि इस वक्त पीटीआई के पास जो है ना वो सिर्फ 2 ही बंदे हैं जो वोकल हैं, जो हर तरह के डायलॉग बाजी जो है वो कर सकते हैं। उनमें एक गंडापुर है और दूसरा मरवत है। तो इन दोनों के अलावा इस वक्त पीटीआई के पास उस लेवल का कोई वोकल बंदा नहीं है कि जिसके पीछे जो है वो लोग चल सकें, इंक्लूडिंग गोर यूब हो गया या बाकी जितनी भी लीडरशिप है, वो उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लोगों को जो है ना वो अट्रैक्ट कर सके, लोगों को अपनी तरफ बुला सके, इश्तियाल अंगेजी वाले डायलॉग बोल सके। ये इन दोनों के पास ही लाइक ये चीज़ है। तो यही वजह है कि उनको मजबूरन गंडापुर को ही अब आगे करना पड़ता। मरवत को उन्होंने वैसे साइड पे कर दिया, तो बाकी सिर्फ यही बचता है। तो सारी जिम्मेदारी फिर इसी के पास है, सूबे में भी बैठना है, बाकी भी। और दूसरी उससे भी जो बड़ी वजह है कि देखिए ये जितने इन्होंने अपने मार्च वगैरह किए हैं, जलसे जुलूस किए हैं, तो इनके साथ सिर्फ केपीके से लोग आते हैं। पंजाब से जो है वो लोग उस तरीके से वो बाहर नहीं निकल रहे। तो जब जी जी जब बंदे लेके ही सिर्फ एक बंदे ने आने हैं, तो लाइक उसी के पास वो लोगों की पावर है केपीके से लाने के लिए। तो फिर आज आके सारा बोझ जो है वो उसी के कंधों पे आता है। और जैसे दोनों भाइयों ने कहा कि उसने सम हो एक डबल एजेंट, तो उसको ओपनली हर टॉक शो में हर वी लागर जो है वो कहता है कि वो उसने उधर भी काम अपना सेट रखा हुआ है और खान साहब के साथ भी है। तो दोनों में जो है ना वो उसको बैलेंस करके चलना पड़ता है कि एक हद तक वो लोगों का जो एंगर है वो भी निकल जाए और हाजिरी भी हो जाए। और लाइक अदरवाइज अगर गवर्नमेंट उसको इनको स्टॉप करना चाहे तो आई थिंक कोई मुश्किल नहीं है उनके लिए कि थोड़े से लोगों को किसी भी जगह पे स्टॉप किया जा सकता है। मगर शायद इसको भी किसी ना किसी हद तक वो सेफ एग्जिट वो देते हैं, फेस सेविंग उसकी हो जाती है कि ठीक है तुम वो ना वो कहते ना बुत्ती नु हाथ भी लाया तो करना भी कुछ नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप राजा साहब। मैं आपसे बात इसमें एक और बात है ना कि वसाइल और माल, जिसके पास माल होता है, वसाइल होते हैं, इख्तियारात होते हैं,
डेफिनेटली उसी ने प्ले करना होता है ना, बाकी तो सारे भूखे नंगे हैं, या कोई जेब से तो नहीं लगाएगा। उसके बिल्कुल पास ठीक। पूरे सूबे के वसाइल है, मशीनरी है, मुलाजमीन है, क्रेने हैं, सब कुछ। अब जैसे वो शेल लेके आया है और असला लेके आया है, तो ये और कोई दूसरा सियासी लीडर तो नहीं कर सकता इस तरह। मेरी नज़र में इसमें कोई शक नहीं, जो आप फरमा रहे हैं वो बिल्कुल हकीकत पे मबनी बात है। लेकिन देखिए, आप कुछ भी कर लें, जैसे भी कर लें, आप अपने वालिदैन से, आप अपने वालिद से, बहन-भाइयों से, रिश्तेदारों से, गाँव वालों से जितना भी नाराज़ हो जाएँ, आफ्टर ऑल एक दिन आपने उनके साथ बैठकर शादी-ब्याह पे सुलह-सफ़ाई तो करनी है ना। आप हमेशा के लिए अगर कत्लो-गारत तक चले जाएँगे तो फिर तो कुछ नहीं बचेगा ना, वो तो आखिरी है। तो इमरान खान साहब तो चाहते हैं कि कोई भी लम्हा ज़ाया किए बगैर आप उस आखिर वाले पे पॉइंट पे पहुँच जाएँ, ताकि एस्टेब्लिशमेंट ब्लैकमेल होकर, हुकूमत ब्लैकमेल होकर मुझे छोड़ दे। क्योंकि इससे ज़्यादा उनकी इस वक़्त कोई और डिमांड नहीं है। वो सिर्फ़ अपने पे, उनको छोड़ दें, जितने मर्ज़ी पकड़ लें। 9 मई पे उन्होंने कहा था मेरे बंदे ही नहीं है, मैंने करवाया ही नहीं है, भाई जिन्होंने जा करना है पकड़ लो। तो यहाँ पर बाकी सारे के सारे लोग जो हैं, वो चाहे बैरिस्टर गौहर साहब हैं, चाहे वो शेर अफजल मरवत साहब हैं, वो जितने भी लोग हैं, उनको इस बात का अंदाजा है कि इस सिस्टम से जुड़े रहेंगे तो सियासत में रहेंगे। अगर एक हद तक आगे चले गए तो इस मुल्क में हमें कौन सियासत करने देगा, और फिर हम कौन सी सियासत करेंगे? क्योंकि इमरान खान साहब तो चाह रहे हैं कि 1971 वाली बार बार आपको धमकी दे के कह रहे हैं कि जो केपीके वो अलहदा कर दिया जाए, और इसके अलावा तो उनका कोई मकसद नहीं है। लेकिन उनकी जो पार्टी है वो एक जमहूरी लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान के हाथों वो मजबूर हैं। इमरान खान की बात मानने ही हद तक वो जा सकते हैं, लेकिन चाहे वो ये जो अली अमीन गंडापुर साहब हो और बाकी सारे के सारे लोग हों, वो उस हद तक नहीं जा सकते जिस हद तक उनको इमरान खान ले जाना चाहता है। तो यहाँ पर ये भी एक है। और फिर दूसरी बात यह है कि इस वक्त ये जो आज से 4-5 दिन के बाद काम होने वाला है ना, मैंने एक दिन कोई 5-7 दिन पहले भी ट्वीट की थी, एक आध वीलॉग में भी कहा था कि इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने का एक बड़ा आसान तरीका है कि आप इमरान खान के साथ मिलने पर पाबंदी लगा दे, और उनके साथ जो मीडिया आता जाता है जेल में, इसको खत्म कर दे। अगले 15-20 दिन ये करके देखें, आप आधे से ज्यादा सुकून इस मुल्क में हो जाएगा। क्योंकि होता तो वही है जो अंदर से वो हदायत दे रहा है, होता तो वही है। जब उनको मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुसी मां तुहाडी दी ऐसी तैसी, तुसी कीता ही कोई नहीं, हली कुत्ते दियो पुत्रो, जाओ जा गया कर दियो, वो कर दियो, प्रेशराइज। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन करना पड़ता है, क्योंकि वो जाहिर है मालिक है पार्टी का, लोग उसकी बात सुनते हैं। अगर वो आज ट्वीट कर दे कि अली अमीन गंडापुर मेरा बंदा नहीं है, आप देखिए यूथ ये बगैर सोचे समझे, क्योंकि इनमें सलाहियत तो सोचे समझने है नहीं है, ये तो दौले शाह की चुईया है, जो इमरान खान साहब ने कह देना उन्होंने करना शुरू कर देना। आज ये जो फैसला किया गया, दिल की आवाज है। मैं कह रहा हूं कि इतना बेहतरीन फैसला है कि इमरान खान के बोलने पर पाबंदी, बोलने से पाबंदी यह है कि उनसे मिलने पर पाबंदी है। अब ना वो अंदर जाएगा और ना अंदर से कुछ चीज आएगी। इमरान खान साहब के साथ अगर ये रवैया 1 महीना रख लिया जाए, खुदा की कसम वो आपके, क्योंकि उसको जो नशा है ना बाहर का, कि बाहर पता अंदर खान कर क्या रहा है, हो क्या रहा है, दूर कर दें लोगों से, उसको अपने लोगों से भी 1 महीना के लिए दूर कर दें, तबीयत ऐसी फ्रेश होगी कि आप छोड़ भी नहीं सकते। खैर चलो ये करें सर, बिल्कुल ठीक है, चलें कोई बात नहीं, इससे आगे चलते हैं। अच्छा, मैं ये जो एक तो मुझे जरा अरशद प्रेस साहब आप ये बताइएगा कि ये जो मुआशी तौर पे, क्योंकि ये वाला मौजू हम लोग अगले 2 घंटे भी डिस्कस कर सकते हैं, मुआशी तौर पर पाकिस्तान की ये क्या आपकी तारें कहती हैं, आपके मैसेज कहते हैं, आप जो पढ़ते हैं आपकी जो है, कि ये जो मुआशी तौर पर पाकिस्तान के लिए बेहतरी की खबरें आ रही हैं IMF से लेकर ये अभी जो ये शंघाई तंजीम, इसमें अगर देखा जाए तो अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी ताकत चाइना, तीसरी बड़ी ताकत रूस, चौथी बड़ी ताकत भारत, और इसके अलावा सऊदी अरेबिया भी खुसूसी मुबस्सर के तौर पर आ रहा है। तो ये बताएं कि ये मुआशी तौर पर हमें आने वाले दिनों में कोई अच्छी हौसला अफजा खबरें हैं सर इस मुल्क में? इसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखें, ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस है, इसके बारे में तकरीबन 1-1.5 महीना पहले बता दिया गया था कि अगर ये यहाँ पर होती है, और इससे पहले IMF के मामलात भी तय नहीं होते, तो IMF के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होगा जी, इतना बड़ा प्रेशर होगा कि वो IMF को जो है ना अपने आप को मुतनाजा करने से बचाने के लिए भी ये सारे मामलात हुए। और उससे पहले हमारे पास सारी रिपोर्ट्स आ गई थी कि चाइनीज ने, सऊदी अरेबिया ने जो IMF को मैसेजेस दिए कि क्या चाहते हो पाकिस्तान के मामले में, अगर तुमने किसी और की दलाली करनी है तो करो, फिर ये सारा तंजीम को खत्म करो। ये क्या है, मॉनिटरिंग बनाई हुई है, किस किस्म की मॉनिटरिंग है, जब गारंटी भी सऊदी अरबिया ने दे दी, जब सारे मामलात भी आपके हल कर दिए। एक बात, दूसरी बात जो है ना, जो असल आप सवाल कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर मसला क्या है? बुनियादी तौर पे मसला ये है कि यहाँ पर सारा माहौल बनाकर तरक्की को रोका जाता है।